हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे मैरी गोल्ड बुक जो है क्लास थर्ड के लिए। यह इंग्लिश बुक और आज हमारा कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं कि शिप ऑफ द डेजर्ट। कभी आपने सुना है शिप ऑफ द डेजर्ट के बारे में? डेजर्ट में भी शिप चलता है, बट ये हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो आज हम चलिए लेसन पढ़कर पता करेंगे कि डेजर्ट का शिप कौन होता है, कैसे चलता है, या हम कैसा होता है, कैसा दिखता है डेजर्ट ऑफ द शिप ऑफ द डेजर्ट। लायन, यहाँ पर एक लायन और एक कैमल दोनों बातें कर रहे हैं और इससे ही हमें पता चलेगा कि शिप ऑफ द डेजर्ट कौन है। लायन रोरिंग, मतलब वो बड़ी जोर से, लायन जब जिसे लायन की बोली को रोर बोलते हैं, मतलब वो दहाड़ कर बोलता है। हु आर यू, तुम कौन हो? कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन। कैमल लायन से थोड़ा ऊंचा होता है हाइट में, तो वो नीचे की तरफ देखकर बोलता है, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू? मैं शिप हूँ डेजर्ट का, मैं डेजर्ट का शिप हूँ, तुम कौन हो? लायन, डोंट यू नो मी, तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुम मुझे नहीं जानते? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल, आर यू, क्या तुम जंगल के राजा हो? मतलब वो पूछता है, ओ आई सी, अच्छा। लायन फ्रॉनिंग, फ्रॉनिंग में जब जैसे ऐसे भौहें चढ़ाकर जब कोई बात करता है, यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तुम अपने आप को डेजर्ट का शिप बोलते हो। हाउ कैन यू बी अ शिप, तुम ऐसे एक शिप कैसे हो सकते हो? यू आर एन एनिमल, तुम तो एक जानवर हो। कैमल स्माइलिंग, कैमल कहता है, सो आई एम, यस मैं एक जानवर हूँ, बट पीपल कॉल मी द शिप, द शिप ऑफ द डेजर्ट, बट लोग मुझे शिप का डेजर्ट बुलेट में चल सकता हूँ। इवन ऑन ए हॉट आफ्टरनून, मतलब जब दोपहर में बहुत गर्मी होती है तो मैं जो डेजर्ट होता है, क्योंकि वो रेगिस्तान है, तो वहाँ पर उसको पूरा पार कर सकता हूँ। द सैंड बर्न्स, जो सैंड होती है, जो रेत होती है, वो बहुत मतलब इतनी गर्म हो जाती है कि वो जलने लगती है, बट इट डजेंट बॉदर मी, बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लायन, आई कांट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं होता। कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, क्या तुम एक डेजर्ट को क्रॉस कर सकते हो? लायन ब्लिंकिंग, लायन सोचता है, नो नहीं, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, बट मैं जंगल में भाग सकता हूँ। कैमल विद डिस्डेन, डिस्डेन मतलब कैमल बड़ा उससे बोलता है, विद डिस्डेन मतलब कि उसको जैसे किसी को नीचा दिखाने की कोशिश होती है ना, उसमें ऐसे बोलता है, एवरी एनिमल कैन डू दैट, ये तो कोई भी जानवर कर सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं भी सैंड पर भाग सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, मैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर सैंड पर भाग सकता हूँ। लायन वंडरिंगली, लायन बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर? लुक एट कैमल, लुक एट माई फीट, देखो मेरे पैरों को, दे आर थिक एंड पैडेड, मतलब वो थिक हैं, मोटे हैं और पैडेड हैं। द हॉट सन डजेंट बर्न देम, जब बहुत गर्मी होती है, बहुत धूप हो जाती है, तो वो मेरे पैरों को नहीं जला पाती। लायन, माई फीट आर पैडेड टू, मेरे फीट भी पैडेड हैं। थॉर्न्स डोंट प्रिक देम, जो कांटे होते हैं वो उनको नहीं चुभते हैं। एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, और मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स भाग सकता हूँ। कैमल, दैट इज ट्रू, सच है, यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड, ये सच है कि तुम 1 घंटे में 80 किलोमीटर भाग सकते हो जंगल में, बट लेकिन क्या तुम गरम रेत पर 1 मील भी चल सकते हो, जब भाग सकते हो? लायन, मे बी नॉट, शायद नहीं, बट कैमल इंटरप्टिंग, अब जैसे ही लायन बोलता है बट, मतलब वो कुछ बोलने वाला होता है, कैमल उसको इंटरप्ट कर देता है। इंटरप्टिंग का मतलब होता है जब कोई बात कर रहा होता है और आप
उसकी बात को बीच में काटते हुए कुछ बोलते हैं। एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? अब कैमल उसको बीच में टोक कर बोलता है, और तुम एक हफ्ता बिना पानी के रह सकते हो? कैन यू, क्या तुम रह सकते हो? लायन, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे रोज पानी की जरूरत होती है। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, बट प्लीज मुझे मत बताओ कि तुम पानी के बगैर रह सकते हो। कैमल, यस, हाँ रह सकता हूँ, आई कैन। देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन द डेजर्ट। जो डेजर्ट होता है, जो रेगिस्तान होता है, वहाँ पर कोई नदी, लेक्स नहीं होती हैं। बट दैट डजेंट बॉदर मी, बट ये भी मुझे परेशान नहीं करता, या मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट ए टाइम, मैं एक बार में 200 बॉटल्स मतलब पानी की 200 बोतल पी सकता हूँ। रियली, यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। अब लायन कहता है कि अच्छा, तब तो तुम्हारा जो है ना, मस्ट हैव अ बिग स्टमक, मतलब तुम्हारे पास एक बड़ा सा पेट होगा। कैमल प्राउडली, यस आई हैव अ बिग स्टमक, मेरा बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते तक उसमें पानी स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और मतलब मैं 2 वीक तक का खाना भी स्टोर कर सकता हूँ। लायन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, अब लायन को उसकी बातें सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता है कि उसको जानना होता है कि और लायन क्या क्या कैमल क्या क्या कर सकता है। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम फूड को अपने स्टमक में स्टोर कर लेते हो? लायन पूछता है। कैमल, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता। आई स्टोर इट इन माई हम्प, आपने देखा होगा जो कैमल होता है उसके कमर के ऊपर एक ऐसा हम्प बना होता है, तो उसको बोलते हैं हम्प। मैं अपने हम्प में उसको स्टोर करता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक बार में बहुत सारा खाना खाता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 15 डेज, और फिर मुझे 15 दिन तक खाने की ज़रूरत नहीं होती। लायन, दैट्स इंटरेस्टिंग, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात है। बट वॉट डू यू ईट, पर तुम खाते क्या हो? कैमल, आई ईट लीव्स, मैं पत्तियाँ खाता हूँ। बट देर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट, बट डेजर्ट में कोई पेड़ भी नहीं है। लायन, वॉट डू यू ईट देयर, तो तुम वहाँ क्या खाते हो? कैमल, देर आर थॉर्न बुशेस इन द डेजर्ट, जो जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। बुशेस मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ। आई ईट द थॉर्न्स, और तो मैं उनके जो कांटे होते हैं उनको खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, तो जो कांटे होते हैं वो मेरी थिक यानी बहुत मोटी जीभ को चुभते नहीं हैं। लायन, हाउ फनी, मतलब कितना मजे वाली बात है। कैमल, मिस्टर मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल के राजा, प्लीज कम विद मी टू द डेजर्ट, मेरे साथ डेजर्ट में आओ। लायन, नो आईड बेटर नॉट, नहीं नहीं मुझे नहीं आना है। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मतलब एक जलती हुई रेत पर मैं नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, मैं फूड और पानी भी स्टोर नहीं कर सकता अपनी बॉडी में। एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, और मैं कांटे भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक, तो गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। तो अब लायन ने मान लिया कि शिप ऑफ द डेजर्ट कौन है? कैमल। तो इसलिए शिप कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है कि वो बहुत टाइम तक 1 वीक तक बिना पानी पिए रह सकता है, 2 वीक तक बिना खाना खाए रह सकता है, और जब रेत बहुत गर्म हो जाती है तो वो उसको भी अच्छे से पूरा रेगिस्तान को पार कर लेता है। आई होप कि तुम्हें ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।